देखिए, आज हम चर्चा लॉरेंस बिश्नोई की करने वाले हैं। काफ़ी चर्चा में रहे लॉरेंस बिश्नोई, और चर्चा इसलिए हुई कि बिहार के एक नेता को उन्होंने मारने की धमकी दे दी। सांसद है, 6 बार से सांसद रहे, इस बार भी जो सांसद बने हैं पप्पू यादव, उनको जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहीं न कहीं दी थी, और ये कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के कहे जाने पर ये धमकी मिली है। अब तमाम बातों पर जो है पूर्ण विराम लग गया है। दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति था जिन्होंने पप्पू यादव को धमकी दी थी, उसके बाद जो है अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, और तमाम बातें जो है वो खुलकर निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं, पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी थी? अब तो देश में लगता है एक मजाक बन गया है। कोई भी कुछ कर रहा है वो मतलब लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें आ रहा है। अब कोई बच्चा भी होमवर्क नहीं करेगा और टीचर बोलेंगे कि होमवर्क नहीं किया, तो बच्चा बोलेगा कि हमने किया था, लॉरेंस बिश्नोई ने फाड़ दिया। तो एक मतलब मजाक बन गया हर चीज को लॉरेंस बिश्नोई पर डाल के, और उसके कंधा पर रख के मुझे लगता है कितने लोग बंदूक चलाना शुरू कर देंगे। मतलब ये खतरनाक प्रवृत्ति आ गई है देश में। तब तो अब कहीं होगा किसी से कोई रंगदारी मांग लेगा फोन करके कि भाई मैं लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का बोल रहा हूँ, और जो भी बंदा होगा, बिजनेसमैन होगा जिससे रंगदारी मांगी जाएगी, वो क्या लॉरेंस बिश्नोई से पूछ के उसको वेरीफाई करेगा कि आपने फोन कराया है कि नहीं। तो एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है और बहुत चिंता की भी बात है। अब देखिए, पप्पू यादव आपने कहा पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, 5वीं 6ठी बार सांसद चुने गए। उनकी पत्नी जो रंजीत रंजन है वो भी राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, और एक कद्दावर नेता है पप्पू यादव, बड़े नेता है बिहार के। और उनको इस तरह से धमका दिया गया कि मतलब बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कि टीआरपी बढ़ाओगे तो आरआईपी हो जाओगे। आरआईपी का मतलब है रेस्ट इन पीस, मतलब हत्या हो जाएगी तुम्हारी, मारे जाओगे। और इस तरह से धमकी दी गई कि ये है। और फिर पप्पू यादव, कोई भी व्यक्ति उसमें घबरा जाएगा, चिंतित हो जाएगा, उसके परिवार वाले भी हो जाएंगे। फिर पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको लेटर लिखा, राज्य सरकार को कहा। चूंकि वो सांसद है तो उनकी बात थोड़ी सुनी भी गई। आम आदमी तो आम आदमी ही है। देखिए, पप्पू यादव ने भी कहीं न कहीं ये गलत किया था कि उन्होंने धमकी जो है वो दी। वो आप सही कर रहे हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि पप्पू यादव को बचकानी बात कर दी है। पप्पू यादव ने कहा था कि यदि मुझे 24 घंटे का समय दे दिया जाए तो मैं लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का सफाया कर दूंगा। तो ये तो बचकानी बात हो गई ना। दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है ना, अदालत को है ना, कि पप्पू यादव बैठ के दंड देंगे। तो ये तो थोड़ा मतलब बचकानी बात थी। लेकिन क्या होता है ना कि जो लोग नेतागिरी करते हैं ना, वो बहुत सारी इस तरह की बातें करते रहते हैं अपने समर्थकों के बीच हीरो बनने के लिए, अपने चमचों के बीच वाहवाही करने के लिए। तो खैर वो मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्या सोच के दिया होगा कि भाई मेरा भी थोड़ा भौकाल टाइट हो जाए कि पप्पू यादव इतने बड़े भौकाल टाइट हो जाए कि पप्पू यादव इतने बड़े बाहुबली है कि उन्होंने तो लॉरेंस बिश्नोई को हड़का दिया, उनके चमचे भी बात करे। वो एक अलग चीज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई आदमी उनको धमकी दे दे पप्पू यादव को, ये थोड़े मतलब सही माना सकता है। और अब जो है पकड़ाया, कोई पांडे जी पकड़ाए हैं। अब वो पांडे जी पकड़ा गए तो उनका कोई लॉरेंस बिश्नोई से दूर दूर का मतलब नाता नहीं आ रहा है। तो मतलब पूरे इस देश में मैंने कहा ना कि एक मजाक बन गया है। और इसमें बहुत सारे मतलब मैं तो पत्रकारों को भी कहूंगा कि बहुत सारे पत्रकार भी अजीबोगरीब रिपोर्ट चला रहे हैं। एक मैं देख रहा था, कोई यूट्यूबर दिखा रहा था कि अतीक अहमद की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई। तो किसी किसी को अब बिश्नोई से जोड़ते जा रहे हैं। एक देश में आपने खौफ का माहौल बना दिया है। कहा जाता है बिश्नोई समाज जो है वो पर्यावरण के काफी प्रिय होते हैं, और सलमान खान को जो धमकी भी दी गई है, वो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि हमारे जो काला हिरन जिसको वो लोग पूछते हैं उसकी हत्या हुई थी, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कहे। नहीं, ठीक है, सलमान खान ने गलती की है। अगर काला हिरण की हत्या हो, उजला हिरण की, पीला हिरण की, किसी भी तरह गलती तो है ना। ये तो मतलब वन्य जीव कानून जो भारत सरकार का 1972 में बनाया गया है, बहुत कठोर कानून है। 1972 के पहले तो उतना कठोर कानून नहीं था, तो बहुत शिकार विकार होते थे। लेकिन ये तो कानून है। और सलमान खान जो एक बड़े आदमी है, कम से कम जिनको लाखों करोड़ों जिनके फैन हैं, कम से कम उनसे ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उनको तो एक अच्छा मिसाल पेश करना चाहिए। उन्होंने गलती की है, मैं ये नहीं करा कि उन्होंने सही काम कर दिया, लेकिन उनको भी दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका को है, अदालत को है। कोई लॉरेंस बिश्नोई और कोई, तब तो इस देश में हर आदमी मतलब कानून हाथ में ले लेगा। और ऐसा नहीं कि सलमान खान ने सिर्फ गलत काम ही किए हैं, वो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। उनका एक एनजीओ चलता है, बीइंग ह्यूमन नाम है। उसके तहत वो बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के जो छोटे मोटे कलाकार हैं उनकी वो आर्थिक मदद करते रहते हैं, है ना। आपको याद होगा एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक काफी मोटे आते थे, डॉक्टर हाथी बनते थे, बिहार के ही थे। उनको एक बार सर्जरी की जरूरत हुई थी, चर्बी निकालना था उनके शरीर से, उनके पास पैसे नहीं थे,
तो सलमान खान ने, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, सलमान खान ने उनको पैसे देके उनका ऑपरेशन करवाया था। तो बीइंग ह्यूमन के बैनर तले उन्होंने मतलब बहुत लोगों की मदद भी की है। तो किसी भी आदमी को, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान खान बहुत बड़े महात्मा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ गलत काम ही किए हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तो एकदम सलमान खान के पीछे हाथ धो के कई पड़ लोग जाना। कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है राजनीतिक साजिश के तहत जो है वो लिया जा रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, साबरमती के जो जेल है उसमें वो बंद है, लेकिन उसके नाम को भुनाकर जो है कहीं ना कहीं छोटे गैंग जो है, कोई राजनीतिक दल जो है वो बिहार देश में राज करना चाहता वही बात है ना, उसमें देखिए कितने तरह का ये हो गया। मैं तो मतलब पूरा इस लॉरेंस बिश्नोई से मुझे लग रहा है कहाँ जा रहा है ये देश। कितने मतलब पढ़े मतलब लोगों को मैंने देखा कि अपने व्हाट्सएप की डीपी में लॉरेंस बिश्नोई का चेहरा लगाया। आप बताइए वो कौन महात्मा गांधी है, कौन नेल्सन मंडेला है, कौन अब्राहम लिंकन है कि उसको आप लगा रहे हैं। कुछ भी हो, वो एक गुंडा मवाली और कुछ नहीं है, क्रिमिनल है। तो उसको मतलब ये, उसको इतना महिमा मंडित करने का क्या मतलब है, उसको हीरो बनाने का क्या मतलब है। कोई आदमी उसके इस पर खेल रहा है, मतलब हर आदमी के लिए वो अपने मतलब एक स्वार्थ सिद्धि का एक वो माध्यम बन गया है लॉरेंस बिश्नोई, और उसमें इस पूरे देश का नुकसान हो रहा है, पूरे समाज का नुकसान हो रहा है जी। है। कहीं ना कहीं तमाम बातों पर अपनी राय पूर्व IPS अमिताभ दास ने रखा है।